हेलो गाइस, आप लोगों का आइडियल स्टडीज़ में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे। पार्टिसिपल किसे कहते हैं और पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और इनका काम कहाँ होता है। पार्टिसिपल आपके सिंथेसिस कंबाइंड के काम आते हैं और पार्टिसिपल के अनुवाद बनाने में भी काम आते हैं। बहुत से वाक्य जो है पार्टिसिपल के होते हैं जिनका अनुवाद बनाया जाता है। तो पार्टिसिपल किसे कहते हैं पहले ये जानिए। पार्टिसिपल ऐसी क्रियाएं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें उसे ही हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हिंदी में पहचान क्या होती है हमारी कि इसमें दो क्रिया होती है। और पहली क्रिया में हमारा करके या हुए शब्द लगा होता है या पहली क्रिया 2 बार बोली जाती है। करके जैसे माँ को देखकर पुत्र पढ़ रहा था, वृद्ध महिला मेरे घर रोते हुए आई। पहले वाले में क्या है, माँ को देख कर, देखना तो देख कर करके आया, और दूसरे में क्या है, वृद्ध महिला मेरे घर रोते हुए आई, हुए शब्द आया यानी रोना तो रोते हुए आई। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसमें आपका वर्ब होगा और साथ में नाउन भी होगा। जैसे कि वह थका था, वह पेड़ के नीचे लेट गया, तो थका होने से। वह भूखा था, वह खाना खाया, तो भूखा होने से वह खाना खाया, भूखा होने से। वह साहसी था, वह बहादुरी से लड़ा, तो साहसी होने से या होने के कारण वह बहादुरी से लड़ा। और उसके बाद पहली क्रिया 2 बार बोली जाती है। जैसे वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह खाते खाते मर गया, मैं चलते चलते थक गया, वह पढ़ाते पढ़ाते रुक गया। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। इनके एग्जाम्पल देकर के मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये देखिए मैंने 4 उदाहरण दिए हैं और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पर आधारित हैं। करके, हुए या होने से या पहली क्रिया 2 बार बोली जाए। माँ को देख कर, पहली क्रिया में कर आया, दूसरी में हुए शब्द आया और तीसरे में पहली क्रिया 2 बार बोली गई। तो इनका अनुवाद कैसे बनाते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिसमें कर शब्द लगा हो, 2 क्रिया दी हुई हो और पहली क्रिया में कर शब्द लगा हो, तो कर शब्द की क्रिया में आईएनजी लगाकर सबसे पहले लिखिए सीइंग। अब क्या देखकर, किसको देखकर, माँ को देखकर, सीइंग मदर। कौन पढ़ रहा था, पुत्र, सन वाज रीडिंग। कर शब्द लगा होगा तो कर शब्द की क्रिया में आईएनजी लगाकर सबसे पहले। जैसे शेर को देखकर सोहन भाग गया, तो सीइंग ए लायन सोहन रन अवे। अब सुरेश दौड़ते हुए आया, हुए शब्द है, तो जब हुए शब्द आता है तो पहली क्रिया में आईएनजी नहीं लगता। तब नियम बदल गया, क्या हो गया कि कर्ता प्लस दूसरी क्रिया टेंस के अनुसार। तो कर्ता कौन है, सुरेश, सुरेश, दूसरी क्रिया केम, दौड़ते हुए, केम रनिंग। ये आपका अब पार्टिसिपल हुआ, रनिंग पार्टिसिपल। हुए शब्द पार्टिसिपल का वाक्य है, पार्टिसिपल की क्रिया में आईएनजी लगता है। वह पढ़ते पढ़ते सो गई, पढ़ते पढ़ते सो गई। जब पहली क्रिया 2 बार बोली जाए तो आपको सबसे पहले वाइल शब्द लगाना है, वाइल। उसके बाद पहली क्रिया में आईएनजी, वाइल रीडिंग। स्लेप्ट भी लिख सकते हैं या आप फेल ए स्लीप, फेल ए स्लीप। भाई सोई तो यानी गिर कर सोई, यानी जो भी सोया, बैठे बैठे सोई नहीं, वह पढ़ते पढ़ते लेट गई और सो गई। भूखा होने से मैं अपना भोजन दिया, होने से, भूखा होने के कारण या होने से। तो ऐसे वाक्यों में आप बीइंग शब्द सबसे पहले लगाएंगे। बीइंग हंग्री, मैंने अपना भोजन लिया, आई टूक माई फूड। करके पहले वाले में आ गया, हुए दूसरे में आ गया
और पहली क्रिया 2 बार बोली गई। देखिए तीसरे वाले उदाहरण में मैंने दिया होने से, यानी नाउन ये भूखा, प्यासा, थका, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने आपको नाउन के बारे में बताया है कि 5 नाउन होते हैं, तो उसमें ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये उदाहरण के माध्यम से मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल बता रहा हूँ। पास्ट पार्टिसिपल में होता क्या कि किसी नाउन की विशेषता एडजेक्टिव के माध्यम से नहीं होती है, क्रिया के माध्यम से। क्रिया ही एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे राकेश लंबा है, तब तो एडजेक्टिव के माध्यम से विशेषता बताई गई। और फिर मैं कहूँ कि राकेश पिटाया हुआ है, तो पीटना शब्द वर्ब है, तो क्रिया के माध्यम से नाउन की विशेषता बताई जा रही है, तो वह आपका पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड पर्सन लगता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। नाउन के पहले ही वर्ब का थर्ड पर्सन रख दिया जाता है। ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल है। ये पास्ट पार्टिसिपल में हमने आपको बताया कि वर्ब ही एडजेक्टिव का काम करती है, यानी किसी नाउन की विशेषता क्रिया एडजेक्टिव के माध्यम से नहीं होती है, बल्कि क्रिया के माध्यम से उसकी विशेषता बताई जाती है। और इसमें वर्ब का थर्ड पर्सन, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसके पहले ही रख दिया जाता है। जैसे अब मुरझाया हुआ फूल है, फूल कैसा है? मुरझाया हुआ। राकेश पिटाया हुआ है, राकेश कैसा है? चेहरा देखे, चेहरा देखते ही मैं जान गया कि तो पिटाया हुआ है। तो पीटना शब्द क्रिया है, तो यानी वर्ब का ही थर्ड पर्सन जिसकी विशेषता बताई जाती है वर्ब के माध्यम से उसके पहले रख दिया जाता है। तो यह मुरझाया हुआ फूल है, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज फेडेड फ्लावर। यह टूटी हुई कुर्सी है। कुर्सी कैसी है? टूटी हुई। टूटना क्या है? एडजेक्टिव है, वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड पर्सन आएगा और वर्ब के माध्यम से ही इस नाउन की विशेषता बताई जा रही है। तो ये आपका हो जाएगा दैट इज ब्रोकन चेयर। अब इसी तरह से फिर मैं आपको दे सकता हूं कि जला हुआ बच्चा आग से डरता है। बच्चा कैसा है? जला हुआ, तो बर्न्ड चाइल्ड। बर्न का थर्ड पर्सन, बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। महेश पिटाया हुआ है, तो महेश इज बिटेन। तो ये आपके पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में होता क्या है? वर्ब ही एडजेक्टिव का काम करती है। अब बचता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें पहला कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो या समाप्त हो। एक कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ होता है या समाप्त होता है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए हम सबसे पहले हैविंग और प्लस वर्ब का थर्ड पर्सन रखते हैं। तो देखिए इसका भी उदाहरण देख लीजिए आप। ये देखिए है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें मैंने आपको बताया कि पहला कार्य समाप्त होने के बाद, पूरा होने के बाद, समाप्त हो या पूरा हो जाए उसके बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ होगा या समाप्त होगा। जैसे इसमें भी कर शब्द आ सकता है। आपको देखने से लगेगा कर कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं है। वह अब पत्र लिख कर भेज दी। पत्र लिख कर यानी लिख रही थी तभी भेज दी? नहीं, पत्र को पूरा लिखी, बंद की, फिर लिफाफे में डाली तब भेजी, यानी लिखने का काम खत्म हो गया उसके बाद उसने पत्र को भेजा। इसमें क्या है? वह अपना लिखने का काम खत्म करके या समाप्त करके बाजार गई, तो वह अपना लिखने का काम पूरा करके। तो इसको बनाते कहते हैं हैविंग के बाद समाप्त करना, कंप्लीटेड, पूरा करना। हर रिटेन वर्क। वह अपना लिखने का काम, तो हैविंग कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क शी वेंट टू मार्केट। अब देखिए ये भी है, वह पत्र लिखकर भेज दी। पत्र लिखकर यानी पत्र लिख ही रही थी, कर शब्द इसमें भी आया तो नहीं, पत्र लिखने का काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे आएगा हैविंग हैविंग रिटेन अ लेटर सी पोस्टेड। वह भेज दी। क्या भेजी? यानी पत्र, यानी इट। हैविंग
रिटेन ए लेटर, सी पोस्टेड इट। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, और एक अगर आफ्टर लगाते हैं तो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आफ्टर राइटिंग ए लेटर, सी पोस्टेड इट। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में जब हैविंग लगाएंगे तो क्रिया का थर्ड पर्सन लगाएंगे, अगर आफ्टर लगाएंगे तो पहली क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। इस तरह से आपके प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल हुए।